नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। जी हाँ, महिला पर्यवेक्षक भर्ती आ चुकी है और उसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, फॉर्म भी भर चुके हैं और ये आपका एग्ज़ाम भी मार्च में होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम समय है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 7 है। 6 हम अपलोड कर चुके हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने आपकी जो डिमांड थी कि सर कंप्यूटर के क्वेश्चन लाइए, तो इसमें हमने पार्ट 6 में कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और पार्ट 7 में भी टॉप 60 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हमने योजनाओं से रिलेटेड पार्ट 5 में देखे, तो आप पार्ट 5 देख सकते हैं। दो में भी हमने डिस्कस किया है, विटामिन से रिलेटेड प्रश्नों को लिया है। तो सारे जो टॉपिक हैं, जो आपके सिलेबस है, उसके अनुसार हम टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माउस का कार्य है। तो माउस का कार्य क्या है? ड्रैग, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, विंडोज 7। आपको बताना है कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो कौन सा है साथियों? विंडोज 7। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विंडोज 7। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी 3, 4, 2 या 6 प्रकार। तो कितने प्रकार की होती है? तो साथियों मेमोरी जो होती है 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। याद रखेंगे कौन सी 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? बेसिक, कोबोल, ऑप्शन सी है फॉर्ट्रैन, ऑप्शन डी है बाइनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी फॉर्ट्रैन। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए फॉर्ट्रैन भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट? कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? जी हाँ, फाइल कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, या आइकन, या डॉक्यूमेंट, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। कंप्यूटर में एक निबल कितने बराबर होता है? 4 बिट्स, ऑप्शन बी है 8 बाइट, ऑप्शन सी 1 किलोबाइट, ऑप्शन डी है 1 बिट। तो आपको बताना है कि एक निबल कितने के बराबर होता है। तो साथियों ये होता है 4 बिट्स के बराबर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 बिट्स। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेट, निबल, केबी यानी किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, तो ये होती है कौन सी? वेट। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? वेट। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में? भारत, चीन या अमेरिका, या कहें कि ब्रिटेन। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं साथियों वो हैं अमेरिका में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई? जी हाँ, 1989, 1946 या 1991 या 1995 में। कब की गई है साथियों? तो ये की गई है 1995। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? इंटरनेट की सुविधा भारत में 1995 में शुरू की गई। CCC का पूर्ण रूप है तो बताना है। तो इसका आंसर बताएं आप सभी लोग फटाफट से। CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। CAD का फुल फॉर्म, जी हाँ, CAD का फुल फॉर्म बताइए। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 7, 5, 6 या 8। तो कितनी है? तो साथियों वर्तमान यानी अभी कितनी पीढ़ियां हैं? 5। और कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 5।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट यानी इकाई है मेगाबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट और ऑप्शन डी है टेराबाइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टेराबाइट। टेराबाइट कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है, इकाई है। एक बाइट किसके बराबर होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। 4 बिट्स के, 8 बिट्स के, 4 बाइट के या 1 लेवल के। तो एक बाइट किसके बराबर होता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 बिट्स के। एक बाइट साथियों 8 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, पूर्ण रूप बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस में कितने बटन होते हैं? तो अक्सर ये जैसे माउस होता है, एक ये लेफ्ट होता है, राइट होता है, ठीक है, एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है। तो अक्सर आप लोग 2 लगा के आते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 3 बटन होते हैं। कितने होते हैं? 3 बटन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, याद रखेंगे 3 बटन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक रहा है? 1951 से 1959, 1948 से 1945, 1946 से 1959 और 1950 से 1965। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी 1946 से 1959 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय रहा है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? जी हाँ, 1951, 1946, 1952 और 1950। तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों कब? 1952 में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? 1952। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं? तो कितनी हुई हैं? 5। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 5। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो वैक्यूम ट्यूब, सर्किट बोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनायक, अबेकस, कैलकुलेटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबेकस। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? अबेकस। ठीक है, याद रखें। भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत में साथियों जो बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम है वो है ऑप्शन सी सिद्धार्थ कंप्यूटर। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मॉनिटर, ALU, ऑप्शन सी है CU और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट सीरीज की तरफ हम ये सीरीज स्टार्ट की है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, तो फटाफट से अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है और हर एक टॉपिक आप के साथ हम कवर करेंगे। और जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पर सबसे पहले हम वीडियो लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग साथियों CPU को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? इनमें से कोई नहीं। अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था? भारत में, अमेरिका में, चीन में या जापान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। चीन में किया गया था आविष्कार किसका? अबेकस का। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 101, 102, 103 और 104। तो कहीं कहीं 106 होते, 8 होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें मोस्टली कितने होते हैं? 104 होते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो 104। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सभी। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट? क्योंकि ये इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? सभी। ये सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो साथियों सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, याद रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो
सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का भाग है मॉनिटर, प्रिंटर, एएलयू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन है शॉर्टकट जरूर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन है F2, कंट्रोल प्लस F2। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन है। तो साथियों यहाँ पर हमने अभी तक टॉप 30 प्रश्न देख लिए और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन में। और कम समय में हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से अभी हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं और 30 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है अभी, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो ये है साथियों कौन सी? चतुर्थ पीढ़ी। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर चतुर्थ पीढ़ी। कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्न है, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, जस्ते की। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन की। कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम, स्पूफ, स्पूल, स्प्रॉटर, स्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, राइट आंसर बताना, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो जंक ईमेल का जो अन्य नाम है वो है स्पैम। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर स्पैम। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग या एडजस्टिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिटिंग। वर्तमान कंप्यूटर में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। तो क्या कहा जाता है इसे? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू, किससे होता है? तो किससे किया जाता है ये पूछा गया है। तो ये किया जाता है सीपीयू से। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर सीपीयू। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल। तो ये करता है साथियों ट्रैक बॉल। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? माउस कवर, माउस पैड, आश्रय या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? माउस पैड। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? 2, 3, 4 या 6? कितने होते हैं? तो फटाफट से आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेफ्ट, राइट, दाएं, ठीक है, और अप और डाउन। एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है साथियों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम। ठीक है, रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यूएसबी का पूरा रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? इस तरीके से पूछा गया है हमसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। पीसी पर टाइपिंग करते समय 2 शब्द के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? इंपोर्टेंट है। तो साथियों ये किया जाता है किसका? बैक स्पेस, शिफ्ट या कंट्रोल या स्पेस का। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर, स्पेस का। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है?
तो सभी जो वर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, वो है डॉस, DOC। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। .base .docs .htm किसके उदाहरण हैं, डाटाबेस, एक्सटेंशन, डोमेन या प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंशन। किसके उदाहरण है साथियों, ये एक्सटेंशन के। कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ओपन, न्यू, क्लोज, सेव, किसका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक्सेल के किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं, पाई चार्ट, चार्ट विजार्ड, एक्सेल विजार्ड, पाई चार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ट विजार्ड। ठीक है, चार्ट विजार्ड के द्वारा एक्सेल में प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी क्या हुआ करेक्ट। सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, एरर्स का पता कैसे लगाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो साथियों ये लगाते हैं डिबगिंग से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, डिबगिंग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है साथियों वो होती है हार्डवेयर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, हार्डवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है, प्रिंटर, CPU। ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक यानी कंट्रोल भाग कहा जाता है वो कहा जाता है CPU को। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, CPU। मेगाबाइट में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन सी है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट में मापते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं, 1 TB, 1 GB, 1 MB या 1 KB। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 1 KB। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से। ऑप्शन सी है इनपुट से और ऑप्शन डी है स्टोरेज से। तो मेमोरी शब्द है साथियों स्टोरेज से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, स्टोरेज। पीसी का अर्थ है निजी कंप्यूटर, व्यावसायिक कंप्यूटर, निजी गणक या व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जी हाँ, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कोबोल, बेसिक, फॉर्टेन या पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्टेन, जो कि कंप्यूटर कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जी हाँ, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, जी हाँ 1956। ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी है 1936। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1946 में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 1946। किसी कंप्यूटर में बग क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, अपडेट होता है, एरर होता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बग क्या होता है कंप्यूटर में, एरर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में विंडोज बटन दबाने से क्या खुलता है, माई कंप्यूटर, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार या MS पेंट। तो कंप्यूटर में विंडोज बटन दबाने से खुलता है साथियों क्या, स्टार्ट मेन्यू। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, स्टार्ट मेन्यू। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है और टोटल में कहें तो 60वां है। कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है, F2, कंट्रोल प्लस F2, विन प्लस L, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडो प्लस एल। कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस एल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉप 60 प्रश्नों को देखा और पार्ट 6 में भी हम कंप्यूटर के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और भी आगे लाएंगे। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 7 था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी बहुत ही शानदार करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो आप लोग थ्योरी पढ़ते जाइए और जहाँ थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।